हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रैक में। और मैं राजेश आज आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये प्रैक्टिस सेट। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी संख्या का 25% 80 है तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या का 25% 80 है और वो संख्या हम मान लेंगे 100 है, तो संख्या क्या है? 25 से 4 बार, 4 से 4 अट्ठे 32, यानी कि 320 है। दोस्तों इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। यदि 1 का वैल्यू 80 है तो 4 का कितना हो जाएगा? 320। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है और विक्रय मूल्य 920 है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है और विक्रय मूल्य 900 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 120 का। 120 का लाभ हो रहा है कितने पे? 800 पे, गुणा 100 कर लेंगे। 1 0 से 1, 1 0 से 1, 1 0 से 1, 4 से 2 बार, 4 से 30 बार, 2 से 15 बार, तो कितना आ गया? 15%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबा पुल कितने सेकंड में पार करेगी यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। तो दोस्तों एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। तो दोस्तों हम दोनों का डिस्टेंस जोड़ लेंगे। 300 प्लस 200 यानी कि 500/60 गुणा 18/5। 1 0 से 1 0, 6 से 3 बार, 3 से 10 बार, तो कितना आ गया? 30 सेकंड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, x अनुपात y 3:5 है, तो x प्लस y बराबर 64 है, तो y का मान कितना है? तो देखिए हम अनुपात को ही जोड़ लेंगे। 3:5 है, तो कितना हो गया? 8x बराबर कितना हो गया? 64 दे रखा है, x की वैल्यू 8 आ गई। तो y का मान पूछा, y कितना है? 5 है, तो 8 5 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 400 रुपया है और ब्याज की दर 10% है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका एक शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छा हम आपको बता देते हैं। दो वर्ष में 10% से कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना दे रखा है? 400, तो 100% का 2 से 5 बार, तो मूलधन कितना हो गया? 2000 रुपया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 625 है तो उसकी भुजा क्या होगी? किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा का स्क्वायर, बराबर कितना दे रखा है? 625। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का एचसीएफ यदि 12 है, एलसीएम 420 है, यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों देखिए इसको करेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे में संख्या, जो भी संख्या दे रखी हो, बराबर दूसरी संख्या आ जाएगी। तो रखते हैं, देखिए कैसे, 12 गुणा 420 बटे 60,
एक जीरो से एक जीरो, 6 से 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 84। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आदमी 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, एक आदमी 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर दिशा 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है प्रारंभिक बिंदु से। देखिए ये वाला पूछा है, तो एक देखिए दोस्तों, 888 लगा लेंगे दोस्तों। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 बराबर 169, तो x स्क्वायर बराबर 169, तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों 13, x बराबर 13। देखिए दोस्तों, कुछ 888 आप याद कर लेंगे जो कि जिससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि एक है, देखिए 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 20 21, 20 21 29, 12 35 37। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन ए बराबर 3/5 है, तो कोस ए बराबर साइन ए कितना होता है लंब बटा करंट। लंब की वैल्यू 3 दे रखी है, करंट की वैल्यू 5 है, तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो कोस कितना होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 4, कर्ण कितना 5, तो कितना हो गया 4/5। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह 360 हो जाती है, तो मूलधन क्या है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है दोस्तों 1/5। यदि वृद्धि कर दी तो 6 बराबर कितना दे दिया है 360, 5 बराबर कितना हो गया 300 हो गया। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट बढ़ा लेंगे, 100 में 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 120, 120 बराबर कितना दे रखा है 360। 100 का वैल्यू पूछा, 12 × 36, 10 की गुणा 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 3x - 7 बराबर, यदि 11 दे रखा है तो x बराबर कितना होगा? तो 3x - 7 बराबर 11 है, 3x बराबर 18 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचने पर 90 मिलते हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए डायरेक्ट 100 में से यदि 10% घटा लेंगे तो हम 90% में वो वस्तु बेची, तो कितने रुपए की बेची गई 90 रुपए की। 100% के फ्रैक्शन 90 से 90, तो वो वस्तु कितने की है, उसका किराया मूल्य 100 रुपया। इसको फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे 1/10। यदि हानि में बेची गई है तो 10 में से 1 घटाया 9, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 और 10 की पूछी है, तो 10 बार 10 दाम 100। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक घड़ी पर 5 घंटे, एक घड़ी हर घंटे 5 मिनट तेज चलती है, तो 6 घंटे में वह कितने मिनट तेज चलेगी? तो देखिए दोस्तों, एक घड़ी यदि हर घंटे में 5 मिनट चलती है, तो दोस्तों 5 मिनट एक घंटे में लेट चलती है, तो 5 घंटे वो लेट चलेगी, क्योंकि 6ठे घंटे में तो वो खुद पहुंच जाएगी, तो 25 मिनट लेट हो जाएगी, तो वो 25 मिनट तेज चलेगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि किसी संख्या का 3/4 भाग
45 है तो संख्या क्या है? यदि 3/4 भाग 45 है, देखिए दोस्तों 3/4 बराबर 45 है तो संख्या कितनी हो गई? 60 हो गई। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा? देखिए L बराबर यदि 20 है चौड़ाई बराबर 14 है तो उसका परिमाप क्या आता है? 2L + B। तो चलिए दोस्तों 20 + 14 गुणा 2 कितना हो गया? 68 हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यदि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं और एक छात्र को 160 अंक मिलते हैं तो कुल अंक कितने हैं? देखिए दोस्तों 60% की वैल्यू उसने दे रखी है 160 और 100% की कितनी हो जाएगी? 0 0 4 चौक 16 कितनी होगी दोस्तों? 400 रुपया। इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं दोस्तों। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 2/5। यदि 2 की वैल्यू 160 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 3 है तो उसी संख्या को 4 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? देखिए एक संख्या को 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है तो दोस्तों इसको हम संख्या कितना मान लेंगे? 11 मान लेंगे। 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। उसी संख्या को यानी कि 11 को यदि 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 4 दूनी 8, 3 ही शेष बचेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दो संख्याओं का अंतर 18 है और उनका योग 84 है तो छोटी संख्या क्या है? x - y बराबर यदि 18 है और x + y बराबर 84 है तो वह संख्या एक बार जोड़ के आधा कर देंगे दोस्तों, एक बार घटा के आधा कर देंगे 10 102, यानी कि बड़ी संख्या दोस्तों 51 हो गई और छोटी संख्या 84 में से 18 घटा देंगे तो छोटी संख्या 33 हो गई। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 45 और 55 है तो तीसरा कोण होगा। तीनों कोणों का मान दोस्तों कितना होता है? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है और एक कोण का मान 45 दे रखा है, एक का 55 दे रखा है। इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? 100 हो गया। और तीनों कोणों का मान कितना होता है दोस्तों? 180 होता है। तो तीसरा कोण कितना आ जाएगा दोस्तों? 80 आ जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक नाव धारा के विपरीत 10 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है तो उसकी चाल क्या है? देखिए दोस्तों एक नाव यदि धारा के विपरीत 10 किलोमीटर 2 घंटा में जाती है तो उसकी चाल कितनी होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि x² बराबर यदि 144 है, x का मान क्या है? तो इधर भी रूट चढ़ा देंगे दोस्तों तो इधर से ही कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 है, एक संख्या का 15% यदि 90 है तो संख्या क्या है? किसी संख्या का 15% 90 है तो संख्या क्या है? देखिए दोस्तों 15% का वैल्यू कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। 100% का वैल्यू पूछा है तो 15 से 6 बार तो वह संख्या कितनी हो गई? 600 हो गई। दोस्तों इसको फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे करेंगे? 15 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। यदि 3 का वैल्यू 90 दे रखा है तो 20 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 600।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है 2:3 बराबर x/7 है तो x की वैल्यू कितनी है। देखिए दोस्तों 2:3 बराबर x/27 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, x बराबर 18 हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है एक आदमी 12,000 को 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज देता है तो ब्याज कितना होगा। 12,000 पर दोस्तों 2 वर्ष में 5% से यदि ब्याज देगा तो ब्याज कितना होगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 5 दूनी 10 तो 1200 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200 रुपया ब्याज का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। तो यदि एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, ए की क्यू। यदि ए बराबर 7 दे रखा है तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, ए की क्यू कितनी होती है 143 ऑप्शन नंबर सी। यदि दोस्तों इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। ए का वैल्यू कितना दे रखा है 7 तो 7 का 6 गुणा 49 बराबर कितना हो जाता, 6 × 54 हासिल 5 हो गया, 6 चौक 24 और 5 29। पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि पूछता तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 हो जाता। तो चलिए दोस्तों बताइए प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना 25 में से स्कोर भी कमेंट करें, 25 में से कितना आपका स्कोर आया। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।